Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब 1 by 1 उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब अब हम उन तमाम फील्ड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक के बाद स्टूडेंट चूज करता है टू बिल्ड देयर करियर, टू बिल्ड देयर फ्यूचर। मतलब हर बच्चा चाहता है कि वो अपने वक्त को बहुत ही यूजफुल वे से इस्तेमाल करे और आने वाले वक्त में बहुत ही जबरदस्त एक करियर बनाए और बहुत जबरदस्त फील्ड में अपने आप को बिल्ड करे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आफ्टर मैट्रिक स्टूडेंट्स कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में इंटर हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट्स की 2 बहुत बड़ी कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 साइंस स्टूडेंट्स, नंबर 2 आर्ट्स स्टूडेंट। तो 2 तरह के स्टूडेंट्स हम मार्केट में देखते हैं कि एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इन जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ के आए होते हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ के आए होते हैं। जैसे हम बात कर लें एग्रीकल्चर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके अलावा बहुत सारी आर्ट्स की फील्ड हैं जिन्हें वो स्टूडेंट्स पढ़ के आए होते हैं इन द मैट्रिक लेवल। सो बात करते हैं 1 by 1 इन दोनों टाइप ऑफ दी स्टूडेंट्स की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि साइंस स्टूडेंट्स कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस जो मार्केट में पाया जा रहा है आज के दौर में, जो सोसाइटी जिसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, वो है FSC प्री मेडिकल। FSC प्री मेडिकल में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो MBBS की तरफ मूव करें, वो डॉक्टर बन जाए। तो वो स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं वो FSC प्री मेडिकल चूज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है FSC प्री इंजीनियरिंग, मतलब कि यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को डिस्कस किया जाएगा जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है FSC प्री एग्रीकल्चर। अब देखें ये ज्यादा फेमस नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड लोगों को पता होगा कि FSC प्री एग्रीकल्चर भी होती है। मतलब हमारे पास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, वो ये प्रोग्राम करवा रही होती है एट इंटर लेवल। तो वो क्या कर रही होती है, वो एक एजुकेटेड पर्सपेक्टिव से तमाम फार्मर्स को डील कर रही होती है कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेस्ट हो सके। देखें अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत जबरदस्त हो गया तो समझे वो कंट्री बहुत जबरदस्त वैल्यू पे ग्रो कर रही होती है। तो इस वैल्यू पे हम बात करते हैं FSC प्री एग्रीकल्चर, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद करवा रही है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है ICS, मतलब कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो डील कर रहे होते हैं इन ICS विद स्टूडेंट। मतलब अगर स्टूडेंट यहाँ पे डील कर रहा होता है ICS में फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर को, वो बहुत जबरदस्त फील्ड में जा सकता है। जैसे कि अगर फिजिक्स को डील करता है और फिजिक्स को पकड़ के वो आगे मूव करना चाहता है तो फिजिक्स में 200+ फील्ड्स आ जाती हैं, और सिर्फ मैथ में उसका इंटरेस्ट है तो वो मैथ की फील्ड्स में मूव करे तो 200+ मैथ में फील्ड पाई जा रही है। नेक्स्ट, और अगर कंप्यूटर में मूव कर रहा है तो इसमें 250 से भी ज्यादा फील्ड्स पाई जा रही होती है जिसमें वो अपना करियर बना सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है ICS बट इन अदर कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रही होती है, फिजिक्स बहुत टफ लग रही होती है, लेकिन वो सोशल लेवल पे बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं उन्हें इकोनॉमिक्स के साथ डील कर लेते हैं। अब जितने भी ये बिजनेसमैन होते हैं, जैसे बिजनेस डेवलप करने वाले या बिजनेस बनाने वाले या बिजनेस को मैनेज करने वाले, या उसके अलावा हम बात कर लें जो बिजनेस के क्राइटेरिया को समझते हैं,
हम उनकी बात कर लें। ये तमाम जो लोग हैं ये इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से डील करते हैं, जिन्हें हम एमबीए होल्डर्स कहते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं या फिर जो लोग मार्केट में बहुत जबरदस्त वैल्यू पे बिजनेस को समझ रहे होते हैं और बना रहे होते हैं। जैसे हम इलॉन मस्क की बात कर लें तो वो भी इकोनॉमिक को डील कर रहा है, ठीक है ना, वो भी बिजनेस बना रहा है। सो आगे हम वन बाय वन इन तमाम सब्जेक्ट की गहराई को और अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास एफए के कई कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एफए आईटी आजकल बहुत फेमस है मार्केट में। मतलब के सब्जेक्ट सारे ही एफए के होते हैं, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी चूज कर लिया जाता है जिसमें कंप्यूटर साइंस आ जाती है। मतलब बेसिक सब्जेक्ट सारे ही एफए से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कंप्यूटर होने की वजह से हम उसे कह देते हैं ये एफए आईटी है। और इसमें अदर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। मतलब जब हम एफए के लेक्चर को डील करेंगे करियर विद द स्कोप ऑफ एफए, तो हम बात करेंगे कि एफए में कितने जबरदस्त करियर्स हैं, कितने जबरदस्त ऑप्शंस हैं, और हमें जिसका नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमें हमारे सोसाइटी अवेयर ही नहीं करती उन तमाम फील्ड्स के बारे में। सो नेक्स्ट हमारे पास है आईकॉम और डीकॉम। आईकॉम का मतलब होता है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स और डीकॉम का मतलब होता है डिप्लोमा इन कॉमर्स। देखिए दोनों डिग्रीज की वर्थ सेम है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, लेकिन जस्ट नाम में फर्क है। जस्ट इनके कुछ सब्जेक्ट डील कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंक नहीं हो रहे होते। हम इंटरमीडिएट इन कॉमर्स कर लें या डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स कर लें तो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की स्टडी कर रहे होते हैं। ये जितने भी लोग एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, इसके अलावा बिजनेस फील्ड में जा रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं या फाइनेंस में जा रहे हैं, ये सारे इस फील्ड से डील कर रहे होते हैं। आईकॉम और डीकॉम मतलब कॉमर्स की फील्ड से डील कर रहे होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास साइंस स्टूडेंट्स ए लेवल की तरफ मूव करते हैं। देखिए फेडरल का जो इदारा है वो अपने एक स्पेसिफिक कोर्स को लेकर मूव कर रहा होता है। जैसे हम बेसिक लेवल पे बात करें तो वो ओ लेवल को स्टार्ट करते हैं, जहां पे दूसरे इदारे जो हैं वो मैट्रिक की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब बात करते हैं जो लोग यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या प्री एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है ए लेवल की स्टडी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है डीएई, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। मतलब ये 3 साल प्रोग्राम है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। जितने भी हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री मार्केट में पाई जा रही है, अब हर बच्चा चाहता है कि वो कमाने के लिए तैयार हो। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होते, और एटलीस्ट कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चार्म होते हैं इंजीनियरिंग में जाने का, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग को अडॉप्ट करते हैं और उसमें विद थियोरेटिकल स्टडी वो प्रोफेशनल स्टडी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ जैसे ही वो एसोसिएट डिप्लोमा मतलब डीएई की डिग्री लेके मार्केट में आते हैं, वो अपना एक प्रोफेशनल करियर बिल्ड कर सकते हैं। सो बाकी जितनी भी डिग्रीज की हमने बात की, एफएससी, आईसीएस, एफए, आईकॉम, ये सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन है। यहाँ पे बच्चे को बेसिक लेवल पे तमाम स्टडी प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो आने वाले वक्त में खुद को एक मेजर प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद, प्रोफेशनल स्टडी करने के बाद फिर मार्केट में एनरोल होता है। लेकिन यहाँ पे डीएई में, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग में, बच्चे को तमाम बेसिक वर्क हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है और उन्हें डील करवाया जा रहा होता है कि आफ्टर डिग्री वो मार्केट में जाएं और सर्व करें और अपने आप को किसी काबिल बना सकें। और इसके अलावा हमारे पास अदर डिप्लोमाज और शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। कई ऐसे शॉर्ट कोर्सेज आपने सोसाइटी में सुने होंगे, जैसे ई कॉमर्स हो गया, अमेज़न हो गया, और उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई। या फिर हम मेडिकल फील्ड में बात कर लें तो हमारे पास बी कैटेगरी मतलब के फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होता है। उसके अलावा हमारे पास ईसीजी का डिप्लोमा होता है, उसके बाद एमएलटी का डिप्लोमा होता है। कई ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम्स और शॉर्ट कोर्सेज है जिन्हें हम फर्दर डील करेंगे। आफ्टर मैट्रिक स्टूडेंट किस किस प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं, तो ये तमाम प्रोग्राम मतलब के साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के तमाम प्रोग्राम्स हमने डील किए हैं। मतलब एफएससी प्री मेडिकल कर सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एफएससी प्री एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं। मतलब देखें है सारी एफएससी फैकल्टी ऑफ साइंस ही है, लेकिन यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल में क्या होता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होती है। अब एफएससी प्री इंजीनियरिंग में क्या होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होती है। और एफएससी एग्रीकल्चर में क्या होता है, तमाम बायो से रिलेटेड एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा होता है, जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और सबसे मजे की बात है, जो एफएससी प्री एग्रीकल्चर होती है ये सेमेस्टर सिस्टम पे बेस कर रही होती है, जबकि एफएससी प्री मेडिकल इंजीनियरिंग ये एनुअल सिस्टम पे बेस कर रही होती है।
उसके अलावा हमने बात की ICS के बारे में कि ICS के बाद स्टूडेंट के पास मोर देन 250 फीस होती हैं, तो प्रोफेशनली किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट करता है और उसमें अपना करियर बिल्ड कर सकता है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया FA। देखिए हमारी लोकेलिटी में, हमारे पाकिस्तान में FA के स्टूडेंट को बहुत ही डाउनवर्ड समझा जा रहा होता है और उसकी वैल्यू को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जबकि मैं कहूंगा कि FSC, ICS, ICOM सबसे ज्यादा बेस्ट जो डिग्री है वो FA की है। FA में बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, एटलीस्ट 64 कॉम्बिनेशन हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जिनमें वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है और बहुत जबरदस्त वैल्यूज भी अपने आप को मार्केट में मनवा सकते हैं। एटलीस्ट मैं कह सकता हूं अगर स्टूडेंट FA को डील करे और बहुत जबरदस्त अंदाज में डील करे तो जितना एक मंथ में डॉक्टर या कोई इंजीनियर या कोई एग्रीकल्चरल फील्ड का बंदा या फिर कोई IT का बंदा कमा रहा होता है, उससे कई गुना ज्यादा एक FA का बंदा कमा सकता है अगर वो प्रोफेशनली इसे समझे और इसमें जबरदस्त वे से इसे एनालाइज करने के बाद अपने फ्यूचर को पॉइंट आउट कर ले कि मैं ये करना चाहता हूँ फुल डेडिकेशन के साथ। तो यकीन करें ये सबसे बेस्ट फील्ड है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसे बिल्कुल ही डीवैल्यू किया हुआ है क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं है कि स्टूडेंट को कैसे डील करना है, स्टूडेंट को कैसे काउंसलिंग में ले जाना है, कैसे स्टूडेंट को बताना है कि बेटा ये स्कोप है, FA सबसे जबरदस्त डिग्री है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस सीरीज को कंप्लीटली वॉच करिएगा। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करते हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स को। मतलब अब आर्ट्स के स्टूडेंट कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। देखिए आर्ट्स सब्जेक्ट है, मतलब उन्होंने मैट्रिक में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ी। इसके अलावा आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, वैसे उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान और सो जितने भी उनके आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, सो वो क्या करते हैं, सिर्फ FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री एग्रीकल्चर में नहीं जा सकते। हाँ, अगर वो आर्ट्स स्टूडेंट मैट्रिक में एग्रीकल्चर की बुक को एनालाइज करने के बाद आते हैं तो वो FSC प्री एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स में इनरोल होने के बाद अपना करियर को बना सकते हैं। सो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है ICS में यहाँ पे स्टैट, मैथ और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा फेमस है मार्केट में, आज के दौर में बहुत ज्यादा चल रहा है कि स्टैट, मैथ और कंप्यूटर के साथ। मतलब ये स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स हमने आज के दौर में ये ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, कई स्टूडेंट्स होंगे जो जानते होंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, मेटाफैक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। मतलब मैं अगर इस सारी पॉइंट को समराइज करने की कोशिश करूं कुछ वर्ड में तो मैं कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने का जो फन है वो स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता है। सो ये हमारे पास है ICS में स्टैटिस्टिक्स। और मैथ जो है वो हम पढ़ चुके हैं, मैथ में बहुत जबरदस्त फील्ड है, मैथमेटिशियंस हैं, उसके अलावा और भी बहुत जबरदस्त करियर्स हैं, मैथ में मोर देन 200 प्लस करियर्स है। और कंप्यूटर को तो हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर की फील्ड आज के दौर जो है ये कंप्यूटर का दौर है, IT का दौर है। मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले, हम रोबोटिक्स की बात कर ले, हम वेब डेवलपमेंट की बात कर ले, हम किसी भी फील्ड को टच कर लें, एटलीस्ट मार्केट में आज सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में सुनने वाली या कही जाने वाला बात होती है, अल्फाज होती हैं, वो अमेज़न होती है। तो वो सारा कुछ हम कंप्यूटर से डील कर रहे होते हैं। तो ये कंप्यूटर सब्जेक्ट ICS में डील किया जाता है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन है, स्टैट, मैथ और कंप्यूटर, ये कितना जबरदस्त स्कोप रखते हैं ICS में। इसके अलावा हमने बात की थी ICS इकोनॉमिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टैट समझ नहीं आ रही होती, वो इकोनॉमिक्स रख लेते हैं स्टैट की जगह। देखिए बाकी कॉम्बिनेशन सेम है, मैथ और कंप्यूटर। अब मैथ की भी फील्ड का पता है, कंप्यूटर की भी फील्ड का पता है, इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जितने भी इकोनॉमिक्स होते हैं ये मुल्क को चला रहे होते हैं, ये मुल्क की माशी हालत को देख रहे होते हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे तमाम मुल्क का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है ये तमाम इकोनॉमिस्ट ही डील कर रहे होते हैं। और किसी भी कंट्री को सरवाइव करने के लिए इकोनॉमिस्ट बहुत ही जबरदस्त लोग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है FA में हमने बात की है IT की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेम है। IT में हमने बात की थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में सिर्फ कंप्यूटर का सब्जेक्ट अडॉप्ट कर लिया जाता है, सो इसे हम FA-IT कह देते हैं। और अदर कॉम्बिनेशंस रिलेटेड टू FA, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीटली अगर हम डिस्कस करें अदर कॉम्बिनेशन ऑफ FA, सो हमारे पास 64 अदर कॉम्बिनेशंस हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब हमने FA-IT को डिस्कस किया, मतलब जब FA के कॉम्बिनेशंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हम लोग कंप्यूटर साइंस को डील करते हैं तो हम कह देते हैं ये FA-IT हो गया। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के अलावा जियोग्राफी डील करते हैं तो हम कहेंगे ये FA जियोग्राफी है, अगर इकोनॉमिक्स डील करेंगे तो FA इकोनॉमिक्स हो गया। मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना कि FA-IT क्या होता है। मतलब FA हम सिंपल
कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान मतलब पाक स्टडी और सोशल स्टडी, ये 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये कंपलसरी होते हैं। ये ICS वाला भी कर रहा है, ये FSC वाला भी कर रहा है, ये ICOM वाला भी पढ़ रहा होता है, ये FA वाला भी पढ़ रहा होता है। डिपेंड करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमने प्री मेडिकल में बात की, वो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो FA में IT का बंदा होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर को डील करता है। अगर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जियोग्राफी को डील करे तो FA जियोग्राफी हो जाएगी, और अगर वो इकोनॉमिक्स को डील करे तो FA इकोनॉमिक्स होगी। अगर वो पंजाबी को डील करे तो FA पंजाबी, जिसे हम सिंपल FA कहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास 63 बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होती हैं जो करियर फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 by 1 बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम है वो ICOM और DCOM है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ICOM का मतलब होता है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स और DCOM का मतलब होता है डिप्लोमा इन कॉमर्स। मतलब कि ओवरऑल ये दोनों डिग्रीज एक ही वर्थ रखती हैं, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस कॉमर्स की फील्ड में जितना भी नॉलेज है बेसिक लेवल पे उसे डिस्कस करते हैं इन इंटरमीडिएट लेवल। सो उसके बाद हम बात कर रहे हैं DAE मतलब डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब एसोसिएट इंजीनियरिंग मतलब वो होता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे जितनी भी डिप्लोमा की स्टडी होती है। डिप्लोमा कौन कौन से होते हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जिन सबसे हम वाकिफ हैं, जिन्हें हम मार्केट में सुन रहे होते हैं। ये कॉलेज मैकेनिकल का डिप्लोमा करवा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल का करवा रहा है, ये सिविल का करवा रहा है। लेकिन इसके अलावा कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो डिस्कस करूंगा इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमा एंड टाइप ऑफ डिप्लोमास में। और साथ में मैं उन तमाम इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा जो ये डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी, और उनका फीस स्ट्रक्चर, उनका क्राइटेरिया, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स, हर एक बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। उसके अलावा हमने बात की थी अदर डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज। मतलब अब हमने DAE तो पढ़ लिया, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। हमने ये कह दिया कि वो 3 साल की एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पे कई और डिप्लोमास होती हैं। जैसे हम बायोमेडिकल फील्ड से बात कर लेते हैं, ECG के बारे में, EET के बारे में, OPT के बारे में। उसके अलावा कई फील्ड हैं, MLT के बारे में। ये 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 6 महीने के डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं। इनकी वर्थ भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है इंटरमीडिएट के, लेकिन इनके ड्यूरेशन पे तय करता होता है कि ये एडिशनल शॉर्ट कोर्स है या कोई डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिन्हें हम 1 by 1 इन लेक्चर सीरीज में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने बात की 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की 2 तरह की कैटेगरीज होती है, साइंस स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स। साइंस स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आर्ट्स स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इन दोनों कंपैरिजन को एक दफा एनालाइज करें। सिर्फ FSC मतलब फैकल्टी ऑफ साइंस में नहीं मूव कर सकते आर्ट्स स्टूडेंट्स, अदरवाइज हर एक फील्ड में, दुनिया की हर एक फील्ड में वो मूव कर सकते हैं। मतलब आर्ट्स का स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन सकता, एटलीस्ट सिर्फ डॉक्टर की फील्ड नहीं अडॉप्ट कर सकता, उसके अलावा वो हर एक फील्ड में जा सकता है। बायोमेडिकल डिप्लोमा प्रोग्राम को अडॉप्ट कर सकता है, उसके अलावा वो कंप्यूटर की फील्ड में जा सकता है, IT की फील्ड में जा सकता है, वो मैथमेटिशियंस की फील्ड में जा सकता है, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, और सबसे बेस्ट क्या है, वो कॉमर्स की फील्ड में जा सकता है, वो बिजनेस की फील्ड में जा सकता है। और इसके अलावा हमने FA में डिस्कस किया कि FA का इतना जबरदस्त स्कोप है जिसका हमें पता ही नहीं है, हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया, गुजरे हुए वक्त में किसी ने समझाया ही नहीं कि FA के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, उन कॉम्बिनेशंस का सब्जेक्ट स्कोप क्या होता है। हर एक बात जिसे हम आज तक नहीं वाकिफ करवाया गया वो इन लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। For all data in well-organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन जो प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.